हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। आज मैंने अपने ग्रो के अकाउंट में एक और ट्रेड लिया है जिसमें मुझे प्रॉफिट हुआ है। चलिए आप लोग को दिखाता हूँ। और ये जो मेरा ग्रो का अकाउंट है इसमें फ़िलहाल अभी मैंने एक ही ट्रेड लिया है और वो भी बहुत मुश्किल से मैंने ये प्रॉफिट निकाला है। ये जो मैंने ट्रेड लिया है ओरिएंट टेक्नोलॉजी नाम की कंपनी है, जो कि कोई टेक्नोलॉजी टाइप की काम करती है। खैर मुझे उतना इसके बारे में पता नहीं है, मुझे तो बस ट्रेड करना आता है और मैंने इसमें एक ट्रेड लिया है। मार्केट ओपन हुआ आपका, मैं बताता हूँ। मार्केट ओपन हुआ आपका 381.80 पे ओपन हुआ और मैंने इस मार्क कर मैंने यहाँ पे मार्क करके रखा हुआ था 384.12 पे, क्योंकि मार्केट वहाँ तक गया। मार्केट वहाँ से जाने के बाद फिर रिवर्स मारा। कैंडल रिवर्स मारते ही इतनी तेज़ी से गिर रहा था कि जैसे कि अगर इसमें कोई अचानक से घुसता ना तो फिर लफड़ा हो जाता भाई। फिर मैंने देखा यार ये कैंडल जब चली है तो फिर रुकेगी कहाँ पे, इसलिए मैंने इसका बैक टेस्ट किया पीछे जाके। लगभग कितने तारीख की ये कैंडल है, ये कैंडल है 31 दिसंबर की कैंडल है, जो यहाँ पे बीच में गैप बनाई है 372 से 360 तक की इसकी गैप है। तो फिर भी मैंने यहाँ पे ट्रेड नहीं लिया 372 पे। मैं बीच में मैं लेट कर गया थोड़ा, इसलिए मुझे थोड़ा टाइम लग गया। और ये जब कैंडल चली तो मुझे यकीन हो गया कि ये जब कैंडल चली है तो फिर वहीं पे जाके रुकेगी। और परफेक्ट मैंने यहाँ पे 365 पे सेल किया था इसको 500 क्वांटिटी, जो कि मेरा अगर 1 रुपये भी अगर 366 हो जाता तो मेरा 500 रुपये का लॉस होता। अगर 370 होता तो मुझे 2500 का लॉस हो जाता। मैंने 365 पे इसको सेल किया और एकदम झटके से 360 पे ही आके कैंडल रुकी। 360 से भी नीचे की लो लगाई, जो कि लो है आपका 359। मैंने 360.77 पे ही इसको सेल कर दिया, क्योंकि मार्केट बहुत वोलेटाइल था और ऊपर से मुझे मालूम था कि ये झटके से नीचे जाएगा फिर झटके से ऊपर चला जाएगा। मार्केट लो लगाया, लो लगाते ही 365 पे जाके क्लोज हो गया जहाँ पे मैंने एंट्री बनाई थी। फिर ये क्या कर रहा है, अब धीरे धीरे यहाँ पे रेंज बनाएगा। रेंज बना के अब इसको नीचे जाना होगा तो ऊपर नीचे जाएगा, नहीं तो ऊपर जाना होगा तो ऊपर जाएगा। मेरी एंट्री तो शायद ख़तरनाक थी, लेकिन मेरी प्लानिंग सही थी कि अगर मैं बीच में भी घुसता हूँ तो मुझे निकलना कहाँ पे। मार्केट में पैसा कमाना उतना आसान नहीं है जितना आप लोग सोचते हैं। ये जो मैंने 2116 रुपये की आज प्रॉफिट की है, ये सिर्फ 3 मिनट की ही प्रॉफिट है। मुझे जो ज़्यादा टाइम ही नहीं लगा, शायद उससे भी कम टाइम लगा हो, मैं तो ये बता नहीं सकता। मैंने 360-70 पे ही इसको बाई कर लिया 500 क्वांटिटी और सेल किया 365 पे। मतलब 1,80,383 रुपये मैंने इसमें लगाए और 1,82,500 रुपये मैंने निकाल लिए। ये होता है स्टॉक मार्केट की पावर। और इस पावर को जनरेट करने के लिए मैं कम से कम क्या बहुत साल हो गए आज मेरे को। ये कम से कम 5 साल से ऊपर हो गए, ये 6ठा साल चल रहा है। और मैंने अपनी धीरे धीरे इसमें पकड़ बना रहा हूँ। जैसे कि मुझे थोड़ा थोड़ा ही नॉलेज आता है, अभी उतना मैं परफेक्ट नहीं हूँ। बस मुझे एंट्री थोड़ी सी कहाँ परफेक्ट लगती है वहाँ पे लेता हूँ, और कहाँ निकलना है ये मैं पहले ही डिसाइड करके रखता हूँ। मैं अपनी लॉस डिसाइड करके नहीं रखता, क्योंकि लॉस क्या होता है ऊपर नीचे होते रहता है। इसलिए मैं अगर मुझे 1000 रुपये का भी लॉस होता है तो मैं निकल लेता हूँ। फिर अगर 2000 रुपये कैंडल के ऊपर होता है, अगर कैंडल फ्रेश ट्रेन हो गई मेरे लॉस के ऊपर जाके तो मैं फिर निकल जाऊँगा। अगर कैंडल फ्रेश ट्रेन नहीं होती है, ऊपर नीचे होती रहती है, तो मैं नहीं निकलता हूँ। 2000 रुपये का भी लॉस चलता है फिर भी। मैंने ये जो 3 मिनट में 2116 रुपये का प्रॉफिट बनाया है, ये 3 मिनट का ट्रेड लेने के लिए मेरे को 3 साल से भी ऊपर का टाइम लगा है।
और ये स्ट्रगल मैंने इतनी मेहनत से की है, इतनी मेहनत से की है कि अभी मैं इस महीने में लगभग कम से कम 30,000 के आसपास प्रॉफिट हूँ। मेरा 8-8 हज़ार रुपये का लॉस भी हुआ है, लेकिन वो लॉस भी रिकवर कर रहा हूँ मैं, क्योंकि मैं जानता हूँ अगर मैं जब जब तक इसको पूरी अच्छी तरह का टैली करूँगा नहीं तब तक मुझको समझ में आएगा नहीं। ये देखो फिर यहाँ से रेंज बाउंड बना के 364 से 367 360 80 जाने वाली है। 368 तक जाएगी। अगर मैं यहाँ पे 364 पे बाई किया रहता और फिर 360 80 तक कैंडल जाती तो फिर मुझे 2,000 रुपये का प्रॉफिट होता। लेकिन अब अपना प्रॉफिट हो गया है और ज़्यादा लालच नहीं करने का। और लालच करना बुरी बला है, लोग कहते हैं। खैर, मैं जितना ये 2116 रुपये आज कमाया हूँ उतना तो मैं 4 दिन में भी नहीं कमा सकता। अगर मुझे ये 3 मिनट में मिले हैं तो कुछ तो यार बात होगा ना। इसलिए मैं इसी से संतुष्ट हूँ, क्योंकि जो बंदा अगर महीने में 15,000 रुपये कमाता है, उसमें उसका रूम किराया, खाना भाड़ा, जो कुछ भी हो, अपना खर्चा हो, अगर वो 3 मिनट में 2,000 रुपये कमाता है तो उससे ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं है। और वो अभी लालच नहीं करना चाहिए।